नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आज अब आपका जो कोर्स है सेकेंड सेमेस्टर का एकदम समाप्ति की तरफ चल रहा है। अंतिम टॉपिक जो आपको पढ़ना था उस टॉपिक को आज पढ़ाया जाएगा। और वह कहा गया है ना कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो आपकी टॉपिक में, आपके हिंदी विषय में सिर्फ एक पॉइंट मैंने छोड़ रखा था और उसको आपकी ही किताब, देखो भाई, जो चीज आपकी किताब में दे रखा है, क्योंकि किताब भी एनसीईआरटी की है तो पेपर वो इसी से बनाएंगे, इसलिए आप उसका उत्तर उसी की भाषा में दीजिए जिस भाषा में प्रश्न पूछ रहा है और जिस भाषा में किताब आपकी छपी हुई है। तो मैं आपको उस किताब के अनुसार ही पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि। यही एक टॉपिक मैंने आपका छोड़ रखा था और सारी चीजों को मैंने पढ़ा दिया है। न समझ में अगर बात आए तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। यदि आप देख रहे हो तो लाइक कर दिया करिए ताकि लगे कि आप चीजों को समझ पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो। यह एक ऐसी टॉपिक है कि किसी भी चीज का अर्थ निकालना होगा यदि आपको, तो इसका सहायता निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। और ये जो संधि है ये आपके हमेशा आजीवन काम आने का काम करेगी। कहीं भी रहेंगे, जहां कहीं भी रहने का काम करेंगे, ये आपके साथ काम करेगी। तो आज हम पढ़ते हैं कि संधि। सबसे पहली बात है कि बात अगर आ जाए कि संधि किसे कहते हैं या संधि क्या होती है, यदि इस तरह का प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो जाए तो आपका उत्तर होगा, देखो, संधि का मतलब कहता है कि मेल होता है, या संधि का मतलब कहता है मिलन होना, एकाकार होना। दो लोगों का जो मिलन होता है उसे संधि कहते हैं। यदि दो लोगों का जब अलगाव होता है उसे विच्छेद कहते हैं। दो परिवार का मिलन संधि है, दो परिवार का अलगाव होना ये विच्छेद होता है। तो सबसे पहले इन सब चर्चाओं को करने से पहले मैं आपको इस संधि की जो कुछ चीजें हैं आपकी किताब के अनुसार मैं उसको बता देने की कोशिश करूंगा। यह देखिए, कहता है यदि आपसे संधि के विषय पूछने का काम करे कि संधि क्या है या संधि किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर यह होगा, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के संयोग से ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार को कहता है, होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। एकदम आपके सिलेबस के अनुसार, आपकी किताब के अनुसार जो एनसीईआरटी ने किताब छाप के दे रखने का काम किया है, यही दे रखने का काम किया हुआ है। तो आपकी जो भी किताब है एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी की किताब के अनुसार चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, जब मैं संधि पढ़ाऊंगा उसमें अदरवाइज चीजों को आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं कि कैसे आप समझ सकते हो, लेकिन अभी तक जो है आपकी किताब के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने क्या रखा है, कहा है कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के संयोग से, कहता है दो वर्ण यानी दो अक्षरों के या ध्वनियों के, कहता है चाहे अक्षर होगा या ध्वनि होगा, उन अक्षरों और ध्वनियों के संयोग में मिलने से, जुड़ने से होने वाला विकार को, यानी उनके मिलने से जो विकार होता है, देखो एक विकार का मतलब खराबी होता है, कहता है यहां विकार का मतलब कि नया चीज पैदा होने का काम करेगा।
कहता है दो वर्णों दो ध्वनियों के संयोग से जो भी विकार पैदा होने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहने का काम किया जाता है। यानी दो वर्णों के मेल से, ध्वनियों के मेल से, संयोग से जो भी विकार पैदा होने का काम करता है उसे हम संधि कहने का काम करते हैं। आगे उसने कहने का काम, दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है वह संधि करते समय, संधि करते समय कभी एक वर्ड, कभी एक वर्ड और कभी दोनों वर्ड, और कभी दोनों वर्ड, कभी एक वर्ड कभी दोनों वर्णों में दोनों वर्णों में अंतर आता है, अंतर आता है और अंतर आता है और कभी कभी और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर, दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है, एक तीसरा अक्षर बन जाता है। ये देखिए, और दूसरी बात उसने, पहली बात उसने ये कहा है कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के संयोग से जो विकार पैदा होता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। एकदम एक लाइन की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? तो दूसरी बात कहता है कि संधि करते समय कभी एक वर्ड तो कभी दोनों वर्डों में, कहता है कि संधि को करते समय कभी एक वर्ड तो कभी दोनों वर्णों में अंतर आ जाता है। कभी एक अक्षर और कभी दो अक्षरों में, इन दोनों में कभी कभी अंतर आपको मिल जाने का काम करता है, आ जाता है। और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर कहता है कभी एक वर्ड में कभी दोनों वर्ड में, और कभी कभी तो ऐसा भी होने का काम करता है कि दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाने का काम करता है। उसी भी क्या कहते हैं, संधि कहने का काम किया जाता है। और अगली तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, दो या अधिक समीपस्थ, दो या अधिक समीप, दो या अधिक समीप ध्वनियों के परस्पर मेल, ध्वनियों की परस्पर मेल को संधि कहते हैं। परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तथा दो या दो से अधिक, तथा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से जो स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, जो स्वतंत्र शब्द की रचना, स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, उसे समास कहते हैं। उसे समास। देखो, इसमें दो चीजों को बता दिया।
एक संधि को भी बताया है और दूसरा समास को बताया। कहता है कि दो या अधिक समीप ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। कहता परस्पर ध्वनि जो मिले हुए रहते हैं, समीप रहने का काम करते हैं या समीपस्थ होने का काम करते हैं, तो उनसे जो परस्पर का मेल होता है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सामान्य सी बात है। चाहे आप समझिए, यदि आप लोग, कोई एक गांव का है, कोई दूसरे गांव का है, और दोनों लोग जाके किसी तीसरे शहर में बस जाने का काम किए हो, दोनों लोग दूर दूर के थे, लेकिन अब क्या है, दोनों लोग जब परस्पर हो जाने का काम, समीप हो जाने का काम किए हो, तो निश्चित रूप से जुड़ा होगा, दोनों लोगों का एक मेल होगा, तो उसी मेल को कहता है, हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दुनिया कहीं पे हुआ, जहां आप रहने लगेंगे, वहां के लोगों से आपका जो मेल मिलाप हो जाने का काम करता है, तो उसी मेल की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। व्याकरण की भाषा में संधि कहते हैं। मिलना, संयोग होना, एकाकार होना, जुड़ना, समझौता हो जाना, ये सब क्या कहता है? इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा संधि। इस संधि किसे कहने का काम किया जाता है। और यहां एक चीज और देखा उसने, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, कहता दो होगा या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, कहता दो या दो से अधिक शब्दों के जो स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, उसे हम समास कहते हैं। कहता है उसको क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। किसको? दो या दो से शब्दों, कहता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, जो स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, उसे समास कहने का काम किया जाता है। तो ये आपने समझा कि संधि किसे कहते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा आपने पढ़ा कि समास किसे कहते हैं। अब हम आपको एक नई टॉपिक से पुनः परिचित कराने का काम करेंगे। ये तो हुआ संधि का भाग। और अगली बात का, संधि और समास में समानता। कहता है संधि और समास में संधि और समास में समानता। कहता है कि जो संधि होती है और जो समास है, इनमें समानता क्या है? तो समानता की बात जहां आ जाए तो आपका उत्तर होगा कि नंबर 1 समानता की बात में कहता है दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। कहता है दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। कहता है कि जो दोनों होते हैं, ये दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करने का काम, समास होगा चाहे संधि होगा, दोनों शब्दों को संक्षिप्त रूप में करने का काम करते हैं। दूसरी बात कहता है दोनों ही उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, दोनों ही उसके अर्थ में परिवर्तन कहता है कि दोनों ही उस शब्द के अर्थों में परिवर्तन को लाने का काम करते हैं। और तीसरी बात कहता है वह दोनों ही शब्दों को, संधि और समास दोनों ही शब्दों को सुंदर रूप प्रदान करते हैं, सुंदर रूप प्रदान करते हैं। और तीसरी बात वह कहता है, चौथी बात कहता है वह
दोनों ही शब्द निर्माण के साधन हैं। कहता है दोनों ही शब्द निर्माण, दोनों ही शब्द निर्माण के साधन हैं, साधन है। ये देखिए कहता है कभी भी अगर आप देखिए पेपर में आ सकता है, संभावित चीज है। कहता है कि संधि और समास में आपसे समानता पूछ सकता है, कभी अंतर पूछ सकता है। कहता है कि संधि और समास में क्या समानता है, तो आपका उत्तर होगा कि संधि और समास दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, यानी कम से कम रूप देने का काम करते हैं। संधि और समास दोनों शब्दों को संक्षिप्त करने का काम करते, कम करने का काम करते हैं। दूसरी बात कहता है कि संधि और समास दोनों ही उसके अर्थ को बदलने का काम करते हैं। चाहे संधि होगा चाहे समास होगा, ये दोनों के दोनों उसके अर्थ को बदल लेने का काम करते हैं। तीसरी बात कहता है कि संधि और समास दोनों शब्दों में सुंदरता को बता, नहीं संधि और समास जो दोनों होता है ना, इस शब्दों के अंदर सुंदरता पैदा करने का काम करता है। और अंतिम बात कहता है कि संधि और समास दोनों ही शब्द निर्माण के साधन है। तो ये आपका रहा संधि और समास में समानता। आपने समझा कि संधि और समास में समानता। अब यहां एक टॉपिक और सामने आपके है, संधि और समास में अंतर। कहता है संधि और समास में संधि और समास में अंतर। देखो एक बार आपसे पूछा समानता, दोनों के गुण क्या है, आपने उसको जाना। अब ये कहता है कि संधि और समास में अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर माइनर सा, उसको समझिए। कहता है संधि और समास में अंतर। यदि इस तरह की चीज आपसे पूछने का काम करता है तो आप एक तरफ लिखिएगा संधि संधि और इधर लिखिएगा समास। अब ये कहता है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। बात यह है, कहता है नंबर एक अंतर पूछता है। कहता है संधि में लिखता है दो परस्पर ध्वनियों का संयोग होता है, दो परस्पर ध्वनियों का संयोग होता है। कहता है कि दो परस्पर ध्वनियों का संयोग होता है, किसमें, संधि में। और यही बात फिर ये समास में क्या कहता है, कहता है शब्द समूह या पदों का संयोग होता है। कहता है शब्द समूह या पदों का, शब्द समूह या पदों का संयोग होता है, पदों का संयोग होता है। कहता देखिए उसने कहा कि संधि और समास में अंतर पिछली बार दे रखा था, एक बार दिया था। तो कहता अगर ऐसा पूछे तो आपका उत्तर होगा कि संधि कहता है कि दो परस्पर ध्वनियों वर्णों के संयोग होते हैं। कहता दो परस्पर ध्वनियों या वर्णों का संयोग होता है, उसे हम संधि कहते हैं। सामान्य अर्थ में कहते हैं कि दो लोगों का मिलन ही संधि होता है। यहां क्या कहता है कि शब्द समूह या पदों का, इसमें कहता शब्द का समूह होगा या पद होगा, उनके संयोग को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दूसरी बात कहता है इसमें संधि में, संधि में कहता है ध्वनि विकार अनिवार्य है, ध्वनि विकार
अनिवार्य है, एकदम निश्चित है कि ध्वनि में विकार पैदा होगा, यह एकदम निश्चित है। और इसमें दूसरी बात क्या कहता है, समास में ध्वनि विकार नहीं होता है, ध्वनि विकार नहीं, ध्वनि विकार नहीं होता है। तीसरी बात इसमें कहता है, संधि में कहता है, तीसरी बात, इसमें गूढ़ता निहित रहती है, इसमें गूढ़ता निहित, इसमें गूढ़ता निहित रहती है। और पुनः समास में कहता है, तीसरे में समास में कहता है यह अपेक्षाकृत सरल होता है, यह अपेक्षाकृत सरल होता है। देखिए, ये 2-3 बात बता रखने का काम किया हुआ है। कहता अगर पूछ दे आपको इस संधि और समास में क्या अंतर होता है, तो कहता है कि संधि में दो परस्पर ध्वनियों के संयोग को संधि कहते हैं, दो परस्पर ध्वनियों या वर्णों के संयोग को संधि कहते हैं, मिलन को संधि कहते हैं। समास में कहता है शब्द समूह या पदों का संयोग, समास में शब्दों का समूह होता है या पदों के संयोग होता है। अगली बात कहता है संधि में ध्वनि विकार अनिवार्य है, कहता जो संधियां होती है तो संधि में जो ध्वनि का विकार होता है वह निश्चित होता नहीं, विकार में एक नई चीज पैदा होने का काम करता है। धन ये संधि में निश्चित होगा, जब भी मिलन होगा तो एक नया चीज निश्चित पैदा होने का काम करेगा। दो लोगों के सहयोग से, दो लोगों के मिलन से एक विकार निश्चित पैदा होने का काम करता है। तो संधि में विकार निश्चित होता है, लेकिन समास में विकार निश्चित नहीं होता है। कहता है कि समास में ध्वनि विकार नहीं होने का काम करता है। अगला कहता है संधि में इसमें गूढ़ता निहित है, इसमें जो संधि होता है ना, इसमें गुण होता है, इसमें कहीं कहीं कोई रहस्य होने का काम करता है। ये कहता है यह अपेक्षाकृत सरल होता है, किसके? समास संधि की अपेक्षा, यानी संधि के अनुसार ये जो समास होता है ये काफी सरल होने का काम करता है। तो ये चीज रहा आपके सिलेबस के अनुसार, आपकी किताब के अनुसार, आपके जो पेपर आएंगे, जो बनेंगे, उस पेपर के अनुसार आपका चीज मैंने आपको यहां बताने की कोशिश किया। अगले दिन हम आपको संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती हैं, उनको बताने की कोशिश करने का काम करेंगे। और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा समय देके देखने का काम करें, क्योंकि समय आपके पास अल्प मात्र है, बहुत ही कम है। और इन सारी वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा हिंदी का जो सिलेबस है ये तैयार हो जाने का काम करेगा। कम से कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध कराने का काम किया गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।